Very less. We have percent. So one of the rapidly producing antibody producing plasma cell is selected to become memory cell, differentiated into it, and then memory cell rests in your body. ठीक है? So on the second exposure of the same type of pathogen, ठीक है? So these memory cells will rapidly, it will quickly, this memory cell will differentiate into plasma cell again. और प्लाज्मा सेल फिर डिवाइड करके और मेमोरी सेल क्विकली डिवाइड किया और वो सब प्लाज्मा सेल बन गया, फिर तुरंत एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो यही हमारा वैक्सीनेशन के द्वारा हम यही करते हैं, हमारे साथ यही किया जाता है। वैक्सीन लगा देने के बाद मेमोरी सेल प्रोड्यूस हो गया एंड द लाइफ ऑफ दैट मेमोरी सेल इज क्वाइट लॉन्ग, 30, 40, 50, 70 साल होता है। तो ये हमको जीवन भर जो बचपन में आपको वैक्सीनेशन किया गया, इसीलिए किया गया कि मेमोरी सेल बना दिया जाए। और जिससे वैक्सीनेट किया जाता है वो बहुत ही वो एटीन्यूएटेड स्ट्रेन होता है, एटीन्यूएट करके दिया जाता है, यानी उसका वायरुलेंस यानी किल करके, बैक्टीरिया को किल करके उसके बैक्टीरिया का कुछ फ्रेगमेंट या प्रोटीन, उसमें कोई वायरुलेंस नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी है एंटीजेनिसिटी का, और उससे मेमोरी सेल बना लिए और मेमोरी सेल प्रोटेक्ट। तो दिस इज हाउ वी आर यूटिलाइजिंग बी सेल सर्विसेज। बी सेल का काम हो गया। टी सेल भी कई तरह के टी सेल्स होते हैं। टी सेल का काम है ये टी सेल को एक्टिवेट होने के लिए, इनका भी रास्ता यही है लगभग। ये क्या होते हैं, इमेच्योर बनते हैं इमेच्योर फॉर्म में। ओके, ये बी सेल के साथ क्या होता है, ये इमेच्योर फॉर्म जो बना ये हुआ बोन मैरो में बना और मैचुरेशन हुआ स्प्लीन में। और स्प्लीन में मैचुरेशन होने के बाद ये रिटर्न हो जाता है ब्लड में, और ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद ये इनका एक साइकिल होता है रफली अराउंड 20%। इस सब का कैटेगरी क्या है, लिम्फोसाइट्स। रफली 20% ऑफ द लिम्फोसाइट रिमेन इन द सर्कुलेशन, रेस्ट लिम्फोसाइट्स जो है दे रिसाइड इन द लिम्फ नोड्स। तो हर तरह के लिम्फोसाइट बी सेल जब पैदा हुआ तो अपने लाइफ में इसका टर्न आएगा, कुछ दिन ये लिम्फ नोड में रहेगा, कुछ दिन में इसको ओपन सर्कुलेशन में घूमते रहेगा, फिर लिम्फ नोड में जाके बैठ जाएगा। लिम्फ नोड में भी इसका एक अपना अवेला है, रीजन है। लिम्फ नोड में दोनों रेस्ट करते हैं, बी सेल और टी सेल। बी सेल का कॉर्नर अलग है, टी सेल का कॉर्नर अलग है, वहां पर ये रहते हैं। फिर दे एंटर द सर्कुलेशन। तो क्या हुआ, मैच्योर होने के बाद, स्प्लीन से मैच्योर होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में आ गया। ब्लड सर्कुलेशन कुछ दिन घूमने के बाद ये इट सिट्स गोज इन द लिम्फ नोड। वहां फिर कुछ दिन रहने के बाद फिर ब्लड सर्कुलेशन में, फिर ब्लड सर्कुलेशन में कुछ दिन रहने के बाद फिर लिम्फ नोड में, चलते रहता है इनका। तो लिम्फ नोड में ये तब तक रहेंगे या ब्लड सर्कुलेशन में तब तक रहेंगे तब तक ये एक्टिवेट ना हो जाता। और ये सारा एक्टिवेशन का प्रोसीजर इनका लिम्फ नोड में होगा या सर्कुलेटरी स्टेज पर होगा, ठीक, जब इनका मुकाबला बैक्टीरिया से या इन्वेजन से होगा तब। ये दो प्रक्रिया बोन मैरो में हुए। इमेच्योर बी सेल बना, इमेच्योर टी सेल भी बोन मैरो में बनता है। अगर ये टी सेल है इसको मिटा लो, टी सेल का कहानी हुआ। टी सेल, वाई टी सेल, थाइमस में इसका मैचुरेशन होता है, इसलिए टी सेल। वाई बी सेल, बिकॉज इनका मैचुरेशन बोन मैरो में होता है। लेकिन इनका नाम जो है बर्ड से बड़का, जो बोन मैरो का सबसे पार्ट है बर्ड में, जो काम बोन मैरो का बर्ड में कर रहा है, वहां से आइसोलेट किया जाता है, दैट्स व्हाई। तो टी सेल में देयर आर वेराइटीज, इनका भी काम यही है। तो वो वेराइटीज बाद में प्रोड्यूस होते हैं एक्टिवेट होने के बाद, लेकिन पहले टी सेल जो बना लिम्फोइड लिनिएज से टी सेल
जो है इमेच्योर टी सेल बने बोन मैरो में। फिर ये गया इमेच्योर से मैच्योर, इमेच्योर टी सेल गया थाइमस में, मैच्योर टी सेल कहा थाइमस में। थाइमस में एंटर किया इमेच्योर टी सेल बोन मैरो से निकल के, और थाइमस से जब एग्जिट हुआ तो वो मैच्योर टी सेल बन के। Maturation process occurs in the thymus, and this is that organ which is present in your body till the 13 years of your age. After 13 years, thymus disappears. Maturation होने के बाद ये टी सेल फिर चला गया ब्लड सर्कुलेशन में। फिर ब्लड जो साइकिल बी सेल का है वही इसके साथ भी है। ब्लड सर्कुलेशन में कुछ दिन रहेगा, फिर लिम्फ नोड में इसका अपना अलग कॉर्नर है, वहां जाएगा। फिर ब्लड सर्कुलेशन में लिम्फ नोड वैसे टहलते रहेगा, और जब इसको मिल जाएगा इन्फेक्टस बैक्टीरिया तब ये एक्टिवेट होगा टी सेल। लेकिन इसके एक्टिवेशन का स्टोरी बी सेल की तरह उतना सीधा नहीं है। बी सेल का एक्टिवेशन डायरेक्ट हो रहा था, यानी बी सेल मैच्योर बी सेल के कांटेक्ट में जैसे ही पैथोजन आया तो बी सेल क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। लेकिन ये एक्टिवेट होता है इनडायरेक्टली। ये तो डायरेक्टली पैथोजन एक्टिवेट कर दिया बी सेल को, अब बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगेगा। उसी से एक्टिवेट होता है जिसको किल करना है, बी सेल डायरेक्ट। लेकिन टी सेल का नखरा है, ये इनडायरेक्ट होता है। इसको चाहिए एंटीजन परोस के। बी सेल को डायरेक्ट दे दिए, एंटीजन मिल गया, जैसे पैथोजन आया किल करना शुरू कर देगा। लेकिन इसका फंक्शन काफी अद्वितीय है, इसलिए इसको परोस करके चाहिए, यानी एंटीजन प्रेजेंट करके। तो इसको आवश्यकता है एक्टिवेट होने के लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की, एपीसी बोलते हैं। डेंड्राइटिक सेल, ये डेंड्राइटिक सेल is one of the antigen presenting cells. Even the macrophages are also antigen presenting cells. These are professional antigen presenting cells. In fact, all somatic cells in your body are antigen presenting cells. कितना ब्यूटीफुली ऑर्केस्ट्रेटेड है ये, क्योंकि यही इम्यून सिस्टम कैंसर को भी एलिमिनेट करेगा। देखिए, दो तरह का थ्रेड से, एक एक्स्ट्रा सेलुलर थ्रेड है, एक इंट्रा सेलुलर थ्रेड इन्वेजन है। ठीक, जैसे बैक्टीरिया तो क्या है, ये बाहर से अटैक कर रहे हैं, सेल्स के अंदर घुस नहीं रहे हैं। लेकिन वायरस, दे आर एंटरिंग इन द सेल्स, so these are intracellular pathogens, वायरस। बॉडी का कोई भी सेल वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड हो सकता है, पोटेंशियल है। इसलिए बॉडी का हर सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। बॉडी का हर सेल, कोई भी सेल कैंसरस हो सकता है, इसलिए बॉडी का हर सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। लेकिन ये सोमैटिक सेल्स प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स नहीं है। इनका काम एंटीजन प्रेजेंटेशन का नहीं है। मेन काम एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम इनका तब बनेगा जब ये सेल्स वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाए या यह सेल कैंसरस हो जाए, चाहे स्किन का सेल हो, बोन का सेल हो, हार्ट का सेल हो, ब्रेन का सेल हो। ये अगर वायरस से इन्फेक्ट हो जाए या कैंसरस हो जाए तब ये सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बनेंगे। लेकिन ये सेल डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेज, इसमें भी डेंड्राइटिक सेल सबसे पोटेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ये सेल्स, इन सेल्स का काम ही है एंटीजन को प्रेजेंट करना। जैसे घर में कोई गेस्ट आता है तो उसको ट्रे में चाय ले जाके
प्रेजेंट करके ही नहीं कि कोई आया कैसे ही पटक के रख दिया, गेस्ट नाराज हो जाएगा। ओके, तो गेस्ट इज टी सेल, मैच्योर टी सेल। इसको अगर एंटीजन परोस के मिलेगा प्रेजेंट करके अच्छे से, तभी ये एक्टिवेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो डेंड्राइटिक सेल्स का काम है एंटीजन को प्रेजेंट करना, कॉन्स्टेंटली यही करता है, प्राइमरी रोल है। हमारा बॉडी हमेशा बाहरी चैलेंजों से घिरा हुआ है, तो ये कंटिन्यूअसली यही काम कर रहा है डेंड्राइटिक सेल विच इज इन आवर सर्कुलेशन। तो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं। तो समझ लो डेंड्राइटिक सेल्स ने, और कैसे करते हैं एंटीजन प्रेजेंट, ये दीज सेल्स आर फैगोसाइटिक। फैगोसाइटोसिस सुने होंगे, सुने हो? हेलो, हेलो सर। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, यस सर, आ रही है। फैगोसाइटोसिस का नाम सुने हैं? फैगोसाइटोसिस, अरे कौन म्यूट नहीं कर रहा है? हेलो, हम बंद कर देंगे क्लास, मेरा मूड खराब हो गया है। 10 बार यस लोग सर। पूछते हैं, कोई जवाब ही नहीं देता है। इतना अच्छा से पढ़ाने का मुझे कोई फायदा नहीं लगता है, लगता है सिर्फ बेकार में बकवास कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, बाद में होगा, तुम लोग अपना सुस्ता।